आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जागेश्वरी वेस्ट के जेएमएस बिजनेस सेंटर में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। पुतिन से नाराज ट्रंप ने रूसी तेल कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। एक वोट हटवाने की कीमत 80 रुपए, एसआईटी जांच में हुआ खुलासा। पलटी कारें, टूटी खिड़कियां, रूसी ड्रोन हमले से फिर दहला कीव। पेशावर में न पाकिस्तानी सेना न सरकार, आया टीटीपी का राज। परमाणु भंडार सौंपने के बदले सीमाओं के सम्मान का किया वादा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने दिया पुतिन का साथ, रूसी पैसों की चोरी पर ईयू को चेताया। डर का मतलब सोना खरीदना, गोल्ड को लेकर फिर आई बड़ी वार्निंग। कंटेंट क्रिएटर रिबेल किट हो रही है ट्रोल। और बीच मैदान पर रोहित और श्रेयस के बीच हुई बहस। मुंबई के जागेश्वरी इलाके में स्थित जेएमएस बिजनेस सेंटर में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी आज सुबह 10:51 पर मुंबई फायर ब्रिगेड और बीएमसी को मिली। फायर ब्रिगेड ने इसे लेवल 2 की इमरजेंसी घोषित कर दिया। इसी के साथ ही टीमों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। आग की सूचना मिलने के तुरंत बाद बीएमसी की एमएफबी टीम, पुलिस 108, एम्बुलेंस, पीडब्ल्यूडी, बीएमसी वार्ड स्टाफ और संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग की घटना सिविल रोड, बहरामपारा गांधी स्कूल के पास जेएमएस बिजनेस सेंटर में लगी है, जो एक हाई राइज बिल्डिंग है। अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसे यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने रूस की जिन 2 प्रमुख तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं वो है रोजनेफ्ट और लुकोइल। खास बात यह है कि भारत इन दोनों कंपनियों से तेल खरीदता है। ऐसे में इन प्रतिबंधों का बुरा असर भारत पर भी पड़ सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हर बार जब मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करता हूं तो बातचीत अच्छी होती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती। ट्रंप ने यह बात नेटो महासचिव मार्क रूट से मुलाकात के बाद कही, जिनसे उन्होंने शांति वार्ता पर चर्चा की। कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा क्षेत्र में हुए वोट चोरी कांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से डिलीट करने की साजिश रची गई थी। जांच में सामने आया कि प्रत्येक हटाए गए वोट के लिए संदिग्धों को 80 रुपए का भुगतान किया गया था। अब एसआईटी ने इस घोटाले में 6 लोगों को मुख्य संदिग्ध मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के शीर्ष सूत्रों के अनुसार आलंद क्षेत्र में करीब 6,994 वोट डिलीट करने के लिए आवेदन दिए गए थे। इसमें से ज्यादातर फर्जी थे। ये क्षेत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह जिला है और यहां से कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल चुने गए हैं। पाटिल और मंत्री प्रियांक खड़गे ने इस साजिश का खुलासा किया था और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी जानकारी दी थी। पाटिल के मुताबिक डिलीट करने के लिए जो वोट चुने गए थे वे अधिकतर दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े कांग्रेस समर्थक थे। गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी ड्रोन हमले से करीब 9 लोग घायल हुए। यूक्रेन के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। यूक्रेन के सैन्य प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने कहा कि रूसी हमले में करीब 10 स्थानों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस हमले में 2 अपार्टमेंट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यूक्रेनी सैन्य प्रमुख ने ड्रोन हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पलटी हुई कारें और टूटी हुई खिड़कियां दिखाई दे रही है। यूक्रेन के पिछले 2 रातों से रूसी हमलों को झेल रहा है। इससे पहले हमलों में बिजली के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। लगातार हो रहे रूसी हमलों में प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि सर्दियों के आने से पहले देश के ऊर्जा प्रणाली को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल में सैन्य संघर्ष देखने को मिला था। इसकी एक बड़ी वजह तहरीक-ए-तालिबान गुट पर पाकिस्तान की कार्रवाई बनी। पाकिस्तान ने टीटीपी पर काबू को लेकर कई तरह के दावे किए हैं, लेकिन ये गुट अभी भी अपनी ताकत बनाए रखे हुए है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में न सिर्फ टीटीपी के लोग खुलकर घूम रहे हैं, बल्कि सड़कों पर चेक पोस्ट भी बना लिए हैं। इसने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। पेशावर के पास
से ऐसे कथित वीडियो सामने आए हैं जिसमें टीटीपी लड़ाक के सड़कों पर चौकियां बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस इलाके में पाकिस्तान की सरकार और सेना का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। पेशावर के आसपास के इलाकों में न पाकिस्तानी सेना दिख रही है और न ही पुलिस। यहाँ टीटीपी के लड़ाके ही सब कंट्रोल कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन की भौगोलिक और सैन्य ताकत में काफी अंतर है। इसके बाद भी मॉस्को अक्सर ही कीव को लेकर उग्रता दिखाता है। यहाँ तक कि सोवियत संघ का बंटवारा होने के बाद भी उसका रवैया यही था। उनकी शर्त थी कि यूक्रेन अपने हिस्से आए परमाणु भंडार को लौटा या नष्ट कर दे तो वह शांत हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तो क्या कुछ परमाणु ताकत अब भी कीव के पास बाकी है? सोवियत के टूटने के बाद साल 1991 में यूक्रेन एक आजाद देश बन गया। उस समय सोवियत संघ के पास न्यूक्लियर हथियारों का विशाल भंडार था। सोवियत रणनीति के तहत ये हथियार अलग अलग जगहों पर थे और यूक्रेन में वे सबसे ज्यादा थे। हथियारों का कंट्रोल भले ही मॉस्को के पास था, लेकिन थे वे यूक्रेनी जमीन पर। यह जखीरा अमेरिका और रूस के बाद सबसे विशाल था। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ी बात कही है। मेलोनी ने यूरोपीय संघ को रूस की फ्री संपत्ति के इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। इटली की पीएम मेलोनी ने साफ कहा है कि यूरोपीय संघ को रूस पर दबाव बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसी किसी भी योजना से बचना चाहिए या अमल नहीं करना चाहिए जिसमें रूस की फ्री संपत्ति के इस्तेमाल की बात हो। मेलोनी ने यह बयान यूरोपीय परिषद के ब्रसेल्स में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले दिया। उन्होंने ये भी कहा कि रूस की संपत्ति का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। दरअसल यूरोपीय आयोग ने प्रस्ताव रखा कि यूरोपीय संघ में फ्रीज की गई लगभग 210 अरब यूरो की संपत्तियों से 2026 और 2027 में यूक्रेन को दिए जाने वाले कर्ज की गारंटी दी जाए। गोल्ड और सिल्वर ने इस साल जबरदस्त तेजी दिखाई। सिल्वर 70% ऊपर है और सोना 55% चढ़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर अब नई चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इस तेजी से रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा खतरा है। इस चेतावनी के बीच पिछले कुछ दिनों के दौरान सोना चांदी के भाव में गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 22,000 रुपए कम हो चुका है, जबकि सोना करीब 9,000 रुपए टूट चुका है। फिर भी अभी गिरावट की संभावना बनी हुई है क्योंकि एशियाई मार्केट से लेकर अमेरिका, लंदन तक यानी ग्लोबल स्तर पर सोना चांदी में लगातार गिरावट जारी है। ग्लोबल स्तर पर हाजिर सोना 0.53% गिरकर $4,102.09 प्रति औंस पर आ गया है, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.4% बढ़कर $4,124.10 प्रति औंस पर पहुंच गया था। हाजिर चांदी भी $48.82 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इंस्टाग्राम पर रिबेल किड से मशहूर अपूर्वा मुखीजा को आज हर कोई जानता है। इसकी एक बड़ी वजह इसी साल की शुरुआत में हुई इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी भी थी। अपूर्वा के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई थी। उन्हें रिबेल किड का रवैया पसंद नहीं आया था। अपूर्वा काफी समय तक सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हुई थी। अपूर्वा मुखीजा एक ऐसी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है जो अपनी वीडियो से कई मिलियन व्यूज बटोरने का दमखम रखती है। वो कई बड़े ब्रांड कॉलैब भी करती है जिससे उन्होंने काफी सारे पैसे भी कमाए हैं। उन्हें रिबेल किड इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो बेखौफ होकर अपनी बातें इंटरनेट पर रखती है, लेकिन उन्हें एक वक्त इमोशनल होते भी देखा गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला गया, जहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए, जिसमें से कंगारुओं ने 8 विकेट गंवाकर हासिल किए। इस मैच में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को छोड़कर भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप रहे। हालांकि इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के बीच मैदान पर बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि टीम इंडिया टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी। 7 ओवर तक भारतीय टीम 2 विकेट गंवा चुकी थी और क्रीज पर रोहित शर्मा के साथ श्रेयस अय्यर मौजूद थे। 14वें ओवर में जॉस हेजलवुड गेंदबाजी करने आए। ओवर की पहली ही गेंद रोहित के पैड से टकराकर ऑफसाइड में लुढ़क कर चली गई। इसके बाद रोहित शर्मा ने रन लेने की कोशिश की, लेकिन अय्यर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद रोहित को गुस्सा आया और वो अय्यर पर बरस गए। इस दौरान दोनों की बातें स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई।